हेलो स्टूडेंट्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक्सेल का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। तो हमारा जो एक्सेल है इसमें आपको एक टैब मिलेगा व्यू करके, और व्यू जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब होगा, रिबन होगा। ये आपकी सहायता करता है कि आपका जो शीट दिख रहा है या शीट पे और भी जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो किस मैनर में दिखें या क्या दिखे क्या ना दिखे, इससे रिलेटेड कमांड आपको इसमें मिलते हैं। साथ साथ जब आप प्रिंटिंग का प्लान कर रहे होते हैं तो उस स्थिति में भी इनमें कुछ कमांड्स हैं जिनका अहम रोल होता है आपके वर्कबुक को प्रिंट करने के दौरान। तो चलिए देख लेते हैं कि व्यू टैब में कौन कौन से टूल्स हैं। तो देखिए, व्यू टैब में जो टूल्स हैं उनका 5 ग्रुप बनाया गया है। एक आपको वर्कबुक व्यूज़ मिलेगा, एक आपको शो मिलेगा, एक आपको जूम मिलेगा, एक आपको विंडो मिलेगा, एक आपको माइक्रोज मिलेगा। तो ये 5 कैटेगरी के आपके टूल हैं। तो जो पहला कैटेगरी होगा हमारा वर्कबुक व्यूज़, इसमें आपको ये 4 टूल मिलेंगे। तो आप अपने वर्कबुक को 4 व्यूज़ में देख सकते हैं, माने 4 में किसी एक व्यूज़ में देख सकते हैं। इनमें पहला होता है नॉर्मल, जो बाई डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। तो जो आप एक्सेल में काम करने जाते हो तो जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो नॉर्मल होता है। पर अगर आप प्लान कर रहे हो कि हम अपने शीट को इस मैनर में देखें कि जैसे हमें पता चल पाए कि कहाँ हमारा पेज ख़त्म हो रहा है, कहाँ से हमारा नया पेज स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जाएंगे। पेज ब्रेक प्रीव्यू ये वो लेआउट है जो आपको इन्फॉर्म करता है कि आपका डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट होगा तो कहाँ पेज ब्रेक होगा, कहाँ से नया पेज शुरू होगा। वहीं जो पेज लेआउट होते हैं ये ऑप्शन यूज किया जाता है आपके शीट को एज ए पेज के रूप में देखने के लिए। इसमें आपको पेज वाइज शीट दिखाई पड़ेंगे, साथ साथ जैसे हेडर फुटर जैसे एलिमेंट्स हैं तो वो भी आपको इसमें नजर आएंगे। कस्टम व्यू का काम होता है कि आप अपने शीट के अलग अलग व्यूज़ बना सकते हो। अब वो व्यूज़ जूम के मैनर में हो सकता है, पेज सेटिंग के मैनर में हो सकता है, या हाइड कॉलम या रोज के मैनर में हो सकता है। तो 4 प्रकार के व्यूज़ हैं। अभी हम लोग एक्सेल में चल के इनको प्रयोगात्मक जांचेंगे कि इनका यूज कैसे होना है और क्या इनका इफेक्ट पड़ता है। अगला जो आपको मिलता है ये सिंपल है, शो करके। इसमें जो बातें ऑन होंगी तो वो आपको दिखेंगी, जो ऑफ होंगी वो नहीं दिखेंगी। तो ये रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए है, ये फार्मूला बार के लिए है, ये ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स के लिए है। तो ये सिंपल है कि ऑन रखोगे तो ये दिखेंगे, ऑफ रखोगे तो ये नहीं दिखेंगे। जूम जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है। अगर आप जूम का स्तर बढ़ाना चाहते हो या ज़्यादा है कम करना चाहते हो तो आप जूम में जाओगे। जूम पे क्लिक करने पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें आप जो परसेंटेज जूम का सेट करना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। वहीं जूम टू सिलेक्शन जो होगा ये केवल उन्हीं ही सेलों को जूम करेगा जिन्हें आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। तो अगर कोई विशेष सेल है उसे पूरे स्क्रीन पे फिल कराना है तो उतने सेल को सेलेक्ट करके जूम टू सिलेक्शन कमांड चला दीजिए। अगला जो टूल होगा विंडो करके, इसमें आपको काफ़ी अच्छे कमांड मिलेंगे। न्यू विंडो का यूज होगा कि जो वर्कबुक खुला है उसी के सेम कंटेंट का एक और विंडो खुल जाएगा और उसमें सेम सारे कंटेंट रहेंगे। अरेंज ऑल का यूज होगा कि अगर एक से ज़्यादा फाइलें वर्कबुक खुली हैं तो उन्हें एक ही स्क्रीन पे अरेंज कर सकते हैं। फ्रीज पेन्स के माध्यम से हम किसी पर्टिकुलर एरिया को, अपने सीट के किसी पर्टिकुलर एरिया को फ्रीज कर सकते हैं, रो के मैनर में, कॉलम के मैनर में। स्प्लिट से हमारी शीट 4 भागों में डिवाइड हो आती है। हाइड शीट को हाइड कर देगा, अनहाइड उसको वापस लाएगा। उसके अलावा अगर एक से अधिक वर्क बुक खुला हुआ है तो उसे साइड बाय साइड आप व्यू कर सकते हो। स्विच विंडो से जितने भी वर्कबुक खुले हैं उनमें से किसी में आप स्विच कर सकते हो। तो इन्हें आपको मैं और बेहतर इंप्लीमेंट कर पाऊंगा जब मैं अभी आगे एक्सेल में प्रवेश करूंगा, तो इन्हें प्रयोगात्मक करके दिखाया जाएगा। और एक एक्सेल का बहुत ही पावरफुल कमांड होता है माइक्रोस के द्वारा हम लोग जो भी गतिविधि कीबोर्ड या माउस से करते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और अलग अलग सिनेरियोज में हम उन माइक्रो का यूज कर सकते हैं। मैंने अपने
चैनल में एक्सेल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो माइक्रोस का एक मैंने वीडियो ही बनाया है। उसके अलावा एक मैंने डायनामिक फिल्टर करके वीडियो बनाया था जिसमें माइक्रो का बहुत अहम रोल है। तो उसको अगर आप देखोगे तो माइक्रोस का आपको बेनिफिट समझ में आएगा। चलिए बिना देर करते हुए हम लोग एक्सेल में चलते हैं और एक्सेल में व्यू टैब को हम लोग प्रयोगात्मक जांच के चेक कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको जांचने के लिए मैं कोई फाइल खोल लेता हूं और कोशिश करता हूं कि ऐसा फाइल खोला जाए जिसमें आपके कंटेंट ज़्यादा हो। तो मैंने एक फाइल खोला हुआ है, अगर आप देखो तो इसमें कुछ कैंडिडेट्स के डिटेल लिखे हुए हैं। तो अभी जब आप एक्सेल में जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो शीट होता है ये नॉर्मल में दिखता है। नॉर्मल में आपके सारे रोज कॉलम दिखते हैं, हमें कहीं ये अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि हमारा पेज कहाँ पे फिनिश हुआ। वहीं अगर आप व्यू में जाओ और व्यू में आने पे पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो अभी आप देखो तो ये आपको सूचित कर रहा है कि आपका जो पेज है वो ये ब्लू कलर बता रहा है कि ये एक पेज है। तो देखिए ये पेज 1 लिखा हुआ है, पेज 1 के कंटेंट इसमें दिख रहे हैं। ये पेज 2 लिखा है, उसके कंटेंट इसमें दिख रहे हैं। तो इससे ये आइडिया लग जाता है कि हमने कितने पेजेस बनाए हैं और किस पेजेस में कितने कंटेंट आएंगे और पेज हमारा कहाँ ब्रेक हो रहा है, कहाँ नया पेज स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा पेज ब्रेक व्यू होता है। वहीं नॉर्मल कर देंगे तो जैसे पहले आपको दिखता है वो आपको दिखने लगेगा। पेज लेआउट पे क्लिक करने पे क्या होगा कि आपका जो लुक है सीट का वो पेज के मैनर में दिखने लगेगा। आप देख रहे होंगे एक पेज के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ अगर कोई हेडर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड है तो वो दिखाई पड़ेगा। तो ये पेज के मैनर में दिखता है। वहीं नॉर्मल कर दिया तो फिर नॉर्मल व्यू में हमें दिखने लगता है। तो ये हमारा हो जाता है नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू और पेज लेआउट। अब आपका कस्टम व्यू आता है। तो कस्टम व्यू में क्या होता है कि आप अपने शीट पे उपलब्ध आंकड़े के अलग अलग कस्टम व्यूज बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा शीट है इसको हमें अलग अलग जूम लेवल पे देखना होता है। तो बाय डिफॉल्ट अभी फिलहाल 100 है। तो मैं यहाँ व्यू में आता हूँ और व्यू में जाने के बाद कस्टम व्यू को क्लिक करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट 100 है। ऐड में आता हूँ और ऐड में मैंने यहाँ नाम दे दिया नॉर्मल 100% और मैंने यहाँ ओके कर दिया। अब मैं इसका जूम थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने इसका जूम बड़ा कर दिया तो अब जो जूम दिख रहा है वो 200 में दिख रहा है। तो इस व्यू को सेव करने के लिए मैं कस्टम व्यू में जाऊँगा, ये बटन आएगा, ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कर दिया कि जूम जो हमारा है वो 200 का दिख रहा है। तो ऐसे आप अलग अलग जूम स्तर इससे डिफाइन कर सकते हो। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि कस्टम व्यू पे क्लिक करोगे तो जो नाम आपने बनाए वो दिखेंगे। यहाँ मैं 200 को लेके शो करूँगा तो हमारा 200 में जो जूम लेवल था वो दिखाई पड़ेगा। और अगर आप 100 वाला देखना चाहते हो तो कस्टम व्यू में जाओगे और आप 100 को लेके शो करोगे तो जो 100 का जूम है वो दिखाई पड़ेगा। तो हम कस्टम व्यू में जाते हैं तो यहाँ से कोई व्यू हम ऐड कर सकते हैं। जैसे 200 वाले की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ डिलीट कर दिया। आपको एक व्यू और करके मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ से मैंने व्यू बढ़ा के ये 208 कर दिया है। तो कस्टम व्यू में जाऊँ, ऐड करूँ और यहाँ मैंने जूम का 208% ले लिया है, ओके कर देते हैं। अब अगर कस्टम व्यू में जाके 100% को लेके शो करेंगे तो नॉर्मल वाला दिखाई पड़ेगा और अगर आप 200 वाले को लेके शो करेंगे तो जो आपने बड़ा किया था 208 वाला वो वाला व्यू आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप जूम कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जूम कमांड का प्रयोग कर सकते हैं और जूम में आपको जूम टू सिलेक्शन मिलता है, इसका भी प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल का हमारा यूज क्या है, फिर हम लोगों ने देखा कि पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या है। तो नॉर्मल आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में आपको सूचना मिलती है कि पेज आपका कहाँ ब्रेक हो रहा है। पेज लेआउट में आपका जो पेज होता है वो शीट जो होता है वो पेज के फॉर्म में दिखता है। एक एग्जैक्ट लुक मिलता है कि हमारे एक पेज पे कितने कंटेंट आएंगे और हेडर फुटर के भी एलिमेंट्स यहाँ हैं, नहीं है तो आप ऐड भी कर सकते हो। वहीं जो कस्टम व्यू है, जैसे मैंने जूम के लिए एक 100% का बनाया हुआ है तो 100% हमें दिख जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर
08 वाला मैं शो करता हूँ तो जूम का लेवल वो हो जाता है। वहीं जो ग्रिड लाइन है, अगर इसको आप ऑफ कर दो तो आपके जो ग्रिड लाइन है, चूंकि मैंने यहाँ बॉर्डर बना रखा है इसलिए दिख रहा है, बाकी के एरिया पे अगर मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ नहीं दिखेगा। देखिए वाइट शीट मिल रहा है, इस पर इसलिए दिख रहा है चूंकि मैंने इस पर बॉर्डर बना रखा है अपने डेटा पे। और अगर मैं ग्रिड लाइन को ऑन करूँगा तो आपके जो ग्रिड लाइन होंगे वो देखिए अब आपको दिखने लगे होंगे, ये आपको ग्रिड दिख रहा है। तो इस वास्ते है फार्मूला बार, ये जो एरिया है इसे हम लोग फार्मूला बार बोलते हैं। तो इसको आप शो या हाइड कर सकते हैं। हेडिंग, जो ये रोज और कॉलम वाले नंबरिंग आते हैं, इन्हें आप शो हाइड कर सकते हैं। रूलर देखिए यहाँ अभी फिलहाल डिसएक्टिव है। जब आप पेज लेआउट में जाते हैं तो आप रूलर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। पेज लेआउट में जाने पे हमें रूलर भी दिखता है जिससे हम मार्जिन्स वगैरह भी सेट कर लें। तो वो रूलर को हम लोग यहाँ से शो या हाइड करेंगे। देखिए रूलर आपको दिख रहा है, मगर रूलर तभी ही यूज कर पाओगे आप जब आप पेज लेआउट में होंगे। जूम 100% करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। जूम टू सिलेक्शन, जितने एरिया को मैंने सेलेक्ट किया होगा केवल वही ही जूम होगा। और जूम डायलॉग बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको जूम के अलग अलग परसेंटेज मिलेंगे। आप जो सेलेक्ट करेंगे वो आपका जूम का स्तर लागू हो जाएगा। न्यू विंडो का काम होता है कि जो आपको वर्कबुक दिख रहा है इसी का सेम एक नया वर्कबुक आ जाएगा और कंटेंट सेम रहेंगे। तो देखिए मैंने न्यू वर्कबुक किया तो मुझे नया वर्कबुक मिल गया है और दोनों में देखिए इधर भी और इधर भी सेम कंटेंट है। यहाँ देखिए फाइल का नाम 1 है और ये फाइल का नाम 2 हो गया। तो अगर सेम कंटेंट का हमें एक वर्कबुक तैयार करना है तो उस स्थिति में हम लोग इसको यूज करते हैं। वहीं अगर अरेंज ऑल की बात की जाए तो 2 वर्कबुक मेरे खुले हुए हैं, उसी का मैंने डुप्लीकेट बनाया था, तो दोनों देखिए अगल बगल हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं हमें एक कमांड इसके अंदर मिल जाता है फ्रीज पैन। जैसे अगर मैं डाउन एरो की से नीचे आऊं तो अभी देखिए एक टाइम पे हेडिंग मेरा स्क्रॉल कर जाएगा। देखिए हमारी हेडिंग स्क्रॉल हो रही है। स्क्रॉल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने फ्रीज पहले से इस पर चला रखा है। इसको मैं ऑफ कर देता हूं, फ्रीज पैन। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि इसे नॉर्मल में कर लूं। नॉर्मल करने के बाद अगर आप देखें तो अगर मैं स्क्रीन के डाउन आऊँगा तो ये हेडिंग देखिए अभी मेरी हाइड हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी हेडिंग हाइड ना हो, ये पहला वाला रो हमें दिखता रहे चाहे जितने हम डाउन आ जाएं। तो फ्रीज पैन में आएंगे, टॉप रो ले लेंगे, तो अब ऊपर वाला जो रो होगा वो आपका फ्रीज हो चुका है। अब नीचे चाहे जितना आ जाएंगे आपका वो एरिया वहाँ से नहीं हटेगा। ऐसे ही अगर आप चाहें तो फ्रीज पैन में अपने फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। तो आप राइट साइड में चाहे जितना जाएंगे सीरियल नंबर आपको दिखता रहेगा। तो ये तो हो गया कि पहला रो पहला कॉलम हमारा फ्रीज हो जाए। पर अगर आप चाहते हो कि मैं एक पोजीशन बताऊंगा यानी यहाँ के ऊपर वाले हमारे एरिया फ्रीज हो जाएं, तो उसके लिए आप कर्सर रखोगे वहाँ पे, फ्रीज पैन चलाओगे तो अब उतने एरिया हमारे स्क्रॉल नहीं करेंगे, वो फ्रीज हो जाएंगे। और अनफ्रीज पैन करने से वो हट जाता है। ये इसका यूज है। स्प्लिट में आपके विंडो 4 पोर्शन में या 2 पोर्शन में ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। नीचे वाला देखिए दिख रहा है, ऊपर आप काम कर रहे हैं, नीचे वाले में अगर काम करेंगे तो ऊपर वाला दिख रहा होगा। इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो स्प्लिट ऑफ हो जाएगा। हाइड से आपकी सीट हाइड हो जाएगी और अनहाइड में आपकी सीट जो होगी वो वापस आ जाएगी। तो आप अपने आवश्यकता के आधार पे जिस भी सीट को चाहते हैं हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। मैं अनहाइड करूंगा तो ये वापस आ जाएगा। तो ये हमारा यूज होता है। स्विच विंडो में जैसे मैंने अभी 2 फाइलें खोल रखा है, बुक 1, तो बुक 1 पे क्लिक करूंगा तो बुक 1 खुल जाएगा। इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाली फाइल खुल जाएगी। तो आपका कमांड ये होता है। साथ में माइक्रो के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। बहुत ही पावरफुल फीचर्स है हमारे एक्सेल का माइक्रो। तो ये आज का मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको व्यू टैब के कमांड्स के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जल्द ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा।
आपका दिन शुभ हो।